हाँ, सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना है कि हम इस समय जो है एक पहाड़ में आ चुके हैं और वहीं से जो है महाराज जी का हम थोड़ा महाराज जी के बारे में जानकारी करेंगे कि महाराज जी का नाम क्या है, स्थान का नाम क्या है और कैसे इन्होंने अपने जीवन की जो है यात्रा पूरी किया है। तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि ये वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं भक्त लोग, आधा देखते आधा छोड़ देते हैं। हम ये वीडियो बहुत परिश्रम से बनाते हैं, जहाँ तहाँ या तो महात्माओं के पास जाते हैं या महात्मा बेचारे स्वयं आते हैं। महात्माओं को, उन्हीं महात्माओं को हम बुलाते हैं जो विशेष अनुभवी होते हैं और थोड़ा विशेष जंगल का उनको अनुभव है, अपने जीवन की कुछ चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव है, या कुछ चीज़ें वो नहीं भी बताना चाहते हैं तो उनके बारे में हम भी माने उनका गूढ़ रहस्य भी हम भी बता देते हैं, क्योंकि उनके साथ हम जो है काफ़ी समय 28-30 साल से हम रहे महात्माओं के साथ, तो उनके बारे में हमको लगभग 90% तो ज्ञान ही है और जो 10% है वो महाराज जी बता देंगे और जो और कुछ कमी होगी फिर आगे पीछे कुछ महाराज जी बताएं, कुछ हम। तो सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी की जय, कामतगिरी भगवान की जय और टाटी घाट के महात्माओं की जय। जय जय सीताराम। महाराज जी अब आपसे प्रार्थना हम करेंगे कि आपको पहली बात दंडवती है, दूसरी बात थोड़ा अपना नाम और गुरुद्वारा का बताने की कृपा करें। हमारा तो छोटा से नाम गुरु जी का दिया हुआ नाम राम छबीले दास है। अच्छा गुरु जी का नाम स्वामी हरि प्रपन्नाचार्य जी है। अच्छा स्वामी जी ने हमारे तो एमपी के थे, जी गुरुद्वारा यहीं चित्रकूट में थे, तो उनका ऐसा संस्कार था कि वो चला गए थे बिहार। जी बिहार में एक क्रिश्चियन ने एक उदासी महात्मा को मार डाला था। तब गुरु जी कहें कि हमारा गुरु साधु हमारा भाई है, एक क्रिश्चियन दुष्ट मारा का है। तो गुरु जी भी वहाँ चले गए, बड़ा स्थान बड़ा वहाँ घनिष्ठ किए। तो वहाँ ने फिर गुरु जी को भी मार पीट के जिंदा छाड़ दिए, तो बड़ा घनिष्ठ किए वो उसके साथ। इसी गुरु जी का बनना है। हम तो पहले अब हमारा जन्म स्थान मैहर एमपी में था, तो ऐसे जंगल में रहे कि जहाँ की चिड़ै चुनमुनी नहीं 7-8 किलो ऊपर मीटर नीचे रहा, पानी लेने आते थे। और फिर वहीं शंकर जी की छोटी मंदिर थी, वहीं रहते थे। कभी वहीं चिड़ै चुनमुनी कोई नहीं, कोई ऐसा भगत आ जाए कि आटा पिसान पहुँच जाए। 8-10 साल तो वहाँ बिताए। फिर यहाँ करके आ करके प्रथम आए तो पंजाबी भगवान के रहे। फिर इसके बाद 2-3 साल बाद पंजाबी भगवान कर यहाँ से चले गए हनुमान धारे के ऊपर जंगल में। तो जंगल में रहते 7-8 साल वहाँ बिताए। फिर वहाँ से कुछ भगवान की ऐसा कृपा हुई कि वृंदावन गए। वृंदावन से वहाँ लागे कि हे भगवान बद्री नारायण के दर्शन मेरे को कैसा हो। तो पहली बार एक महात्मा मिल गए थे साथ में, तो वहाँ से गए ऋषिकेश से थे। फिर पैदल एक पहली बार तो पैदल गए बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। आते समय आधी दूर से वाहन मिल गया था। इसी तरह आ करके वहीं हनुमान धारा के ऊपर समय व्यतीत किया 50 साल पहले। और 25 साल हो गया यहाँ चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, वहीं अपना भजन करते हैं। दोबारा भी गए बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो दर्शन किए आधीदार। फिर यहाँ रामेश्वरम का दर्शन किए, चारों धाम का दर्शन किए और यहीं कामतानाथ का भजन कर रहे हैं। कामत गिरभे राम प्रसादाय अवलोकत अपहरत विषादा। कामतानाथ की इतनी अटूट महिमा है कि यहाँ कामतानाथ जब भगवान वनवास में आए थे अयोध्या, तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम है लालापुर, यहाँ करबी से 15-20 किलोमीटर आगे। वहाँ वाल्मीकि आश्रम से पूछे कि प्रभु मैं कहाँ रहूँ। वाल्मीकि जी कहें कि प्रभु आपको कहाँ हम नहीं है आपके लिए तो सब कुछ है। तो कहें कि जा करके आप चित्रकूट करिए निवासा, जहाँ तुम्हारा सब बात सुपासा। चित्रकूट आए, जब चित्रकूट आए तब भगवान देव वहीं राम घाट में रहे। राम जी तो लक्ष्मण जी का भेजिन कि जाओ यहाँ के राजा धीराज बचगे शंकर भगवान हैं, तो उनसे पूछी आओ। तो जब वहाँ राजा धीराज के पास लक्ष्मण जी आए तो भोलेनाथ वो तो नंग धिलंग जिब्भा निम्भा पकड़ करके नाचने लगे और वापस गए। कहीं पूछ आए भैया, तो लक्ष्मण जी कहीं अरे प्रभु भैया मेरे अच्छा भेजे हैं,
नंग धड़ंग वो तो पकड़ के लिम्भा जिम्भा नाच रहा है। तो कहीं कि अरे ठीक तो है, बता दिए, कहीं क्या बता दिए, कहीं ना अपना जीभ संभाल करके या लंगोटी संभाल करके चाहे जहाँ पड़े रहो। तो वहीं भगवान भजन किए, वहीं रहे। उसके बाद कामद गिर भे राम प्रसादा, भगवान ने आकर के यहाँ 14 साढ़े 14 साल चित्रकूट में कामद गिर निवास किए हैं। और यहीं भरत जी आए, भरत जी मनाने के लिए आए थे, सब तीर्थों का जल ले आए थे कि हम भगवान न आए थे तो हम यहीं राजा सिद्धिराज यहीं राज गद्दी कर देंगे। तो भगवान का और आगे जाना था, तो इसलिए यात्री मुनि कहीं कि यहाँ भरतकूप जल, कहीं ये जल मैं कहाँ डालूँ, तो यहीं भरतकूप वो कभी प्रलय न होगा, वहाँ पर वो जल को छोड़ दिए। और यहाँ से भरत जी को वापस अपना खड़ाहूँ जा कर के दिए कि यह खड़ाहूँ को यार राज करवाइए। खड़ाहूँ लेकर के भरत जी चले गए, राम जी आगे आगे यहाँ से अनसुईया यात्री मुनि अब यहाँ से आगे चले गए, निशाचरों का वध करते हुए अपना रामेश्वर तक गए। रामेश्वर से वापस आए, भगवान फिर यहीं आकर के यहाँ से वापस गए। हम यहाँ से कम यहाँ चित्रकूट में 50 साल होगा निवास करते, अपना भजन कर रहे हैं। यहाँ जंगलों का इतना आनंद लेता है, जंगलों में बहुत बड़ा आनंद आता है। जंगलों में हर एक जंगल में, यहाँ हर एक गुफाएं में संत महात्माओं ने भजन करते हैं, उसी से भजन करके अब दर्शन करते हैं। यही हमारा अनुभव है। अच्छा महाराज जी, आपको 50 बरस हो गए? 50 वर्ष हो गया। महाराज जी कहना है कि चित्रकूट जंगल में और जहाँ तहाँ सब मिला करके इनको तब करते करते जंगलों में बीहड़ बताएं कि बीहड़ जंगलों में हम रहें, जहाँ पर चिड़िया भी माने जनता जा ही नहीं सकती। हाँ। ऐसे ऐसे बीहड़ जंगलों पर महाराज जी तपस्या किए हैं। और इस समय चित्रकूट में महाराज जी का माने इस समय वर्तमान महाराज चित्रकूट में कब से हो गए? चित्रकूट में तब 25 साल हो गए, कुटिया बनी। अच्छा। 10-12 साल ऊपर हनुमान धारा के ऊपर रह चुके थे। अच्छा महाराज जी जो हनुमान धारा के ऊपर जो है 12 साल ना? हाँ 12 साल। 12 साल महाराज जी हनुमान धारा के ऊपर रहे। अब नदी के किनारे कोई झोपड़ी है इनकी छोटी मोटी, उसमें 25 साल हो गए। हाँ 25। महाराज जी को 25 मान 35 साल तो इनको चित्रकूट में हो गए। और ज़्यादा भरत वहाँ रहे, 1-2 साल करबी में रहे। अच्छा, करबी के जंगल करबी में वो लंगड़ा नदी के किनारे रहे। अच्छा। 7-8 साल वो बालक दाद वहाँ गुप्त गोदावरी में। 7-8 साल हमारे सामने वो बालक दास का मानती भाई है। अच्छा महाराज जी, वो गुप्त गोदावरी के जंगलों में पहाड़ है ना, पहाड़ के जंगलों पर महाराज 7-8 बरस रहे। कुछ जो नदी के किनारे करबी के पास कोई नदी का किनारा था, वहाँ भी झोपड़ी बना के रहे। इस तरह से महाराज जी को लगभग माने 40-45 साल तो चित्रकूट में हो गए। हाँ चित्रकूट में हो गए। तो महाराज जी को 40-45 साल तो चित्रकूट में हो गए। और 4-5 साल, हाँ 80 साल चल रहा है मेरा उम्र। अच्छा महाराज जी आपकी 80 बरस है? महाराज जी की उम्र जो है 80 बरस। कोई कहेगा देखिए अभी पूरा टाइट है, सगले घूमते टहलते रहते हैं, जंगल में भी जब इच्छा हो अपना चले जाते आते जाते रहते हैं। अभी शरीर भी इनका स्वस्थ है। अच्छा क्या है, थोड़ा खवाई थी लड़काई का, दूध दही खूब खाने का आनंद था, इसलिए लड़काई का खवाई। अच्छा महाराज जी क्या है कि कोई महान तो है नहीं, साधारण कुटिया साधारण आश्रम है, तो साधारण महाराज जी भोजन पाते हैं। हाँ, तो जो साधारण भोजन पाते हैं उनको ना रोग ज़्यादा परेशान करता है और ना कोई बीमारी होती है। जो बड़े बड़े महंत हैं, बड़ी बड़ी जो जनताएं हैं, नाना प्रकार को ऊटपटांग खाते हैं, मेवा मिष्ठान दूध दही। और ये समय के तो ये रिफाइंड तेल महाराज जी इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि भगवान करे कोई रोग बचना तो रिफाइंड तेल पावे ना। क्यों हाँ, इसीलिए हम सब्जी उब्जी कभी बनाते तो नाम मानते सब्जी का ही, ऐसे तेल की जो सब्जी सूख जाए, सब्जी से बाहर न आवे। इस तरह तो हम तेल वोल ज़्यादा करके 3-4 टिक्कर बना लिए, या हाथ से चूल्हा से टिक्कर। अच्छा चूल्हा में रोटी बनाते हैं? चूल्हा से खाना बनता है। ऊपर छत में चूल्हा बना है, अब वहीं छत चूल्हा से खाना बनता है। तो महाराज जी जो है आज भी जो है माने रोटी जो है माने चूल्हा की रोटी महाराज जी को कहते हैं हमको ज़्यादा पसंद है। चूल्हा की रोटी बनाते हैं और ये जो रिफाइंड तेल की वजह से रोग से बचने के लिए महाराज जी कहते हैं उतना ही हम तड़का लगाते हैं जितने में जीरा जल जाए। हाँ। जीरा जल जाए, थोड़ा सा राम रस माने मिर्चा जल जाए। क्योंकि आजकल रिफाइंड जो जनता इस समय बीमार है, या शुगर का रोग है, या ब्लड प्रेशर की बीमार है, या हार्ट अटैक की बीमारी है, जितने पेट के रोग हैं, कब्ज की बीमारी, सारे रोगों की जड़ दो है, रिफाइंड का तेल और जो मैदा के युक्त आटा। हाँ, महाराज जी आटा भी साफ नहीं करता ना। इसीलिए थोड़ा कमर दर्द, अब उम्र लगा है, कमर दर्द करता है। यहाँ थोड़ा चेहरा कुछ तो एक दिन शंका आई कि कहाँ शुगर ना हो, ये शुगर
चेक करवाए हाँ। तो वही चीज़ नहीं है शुगर, थोड़ी दवाई चूरन वूरन ले गए है और तो अब भगवान महाराज जी कह रहे इनको शंका हुई कि लगता है कमर में दर्द है, तो लगता है हमारे पास शुगर न हो। तो महाराज जी हॉस्पिटल गए, शुगर का भी चेक करवाए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है महाराज जी को शुगर नहीं है। को हाँ, हाँ, शुगर तो महाराज जी को शुगर भी नहीं है और रोग भी लगता है कि कुछ नहीं। लेकिन जो जनता इस समय रोगी है उसका दो ही कारण, पहला वो जो रिफाइंड तेल है उसको त्याग दे, दूसरी बात जहाँ तक हो सके महाराज जी सरसों का घा नहीं करते, है ना। महाराज जी का कहना है और हमारा भी अनुभव है कि यदि रोग से बचना हो तो जहाँ कोल्हू पेरा जाता हो, माने वो सरसों का, तो सरसों का घानी हो, घानी का अपने सामने निकाल करके घानी का कड़वा तेल लावे, उसी का साग बनाओ, उसी का पकौड़ी सकौड़ी जो इच्छा हो। यहाँ कौड़ी पकौड़ी तो मैं ज़्यादा कभी नहीं, बूंदी वूंदी बनती तो मैं कभी नहीं पाता, न कभी थोड़ा थोड़ा पा लिया, नहीं मैं नहीं तो जनता से भी आग्रह है कि जहाँ तक हो रिफाइंड तेल भी कम पाइए और जो मैदा युक्त जो आटा है उसको चक्की में जा करके थोड़ा मोटा पिसवाइए। हाँ हाँ, जितने मोटा रहेगा उतने अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराज जी क्या बहुत पुराने महात्मा हैं और हम भी जब जो है माइयाँ महाराज जी वो जात नहीं पीसती थी, हाँ, ध्यान है ना। हाँ, हाँ, तो माताएं जब जो बचपन की बात है, आज से जो है 80 के दशक की बात, तो 80 दशक के पहले जो है देहातों में माइयाँ जो है कैसे जाता से चक पीसती थी या धान, ये जब बगरिया जो चावल बनता है तो वह चक्रा से कूटती थी या धरती थी कूटती थी, वह घर आनंद दूसरे रहता था। अच्छा, उसका चावल भी अच्छा रखता। अच्छा, जो उसमें आटा पीसते तो दरबर आटा होता दरबर था। आटा। अच्छा, उस समय खाद भी कम प्रयोग की जाती हाँ, थी। तो उस समय तक गोबर गैया खूब रहती थी, वो खूब दूध दही होता था खाने पीने का, और गाँव या गोबर देसी खाद डालते थे। अब ये सबसे ज़्यादा खाद का नुकसान है, यही है। तो इस समय क्या रोग का मान, अच्छा आयु भी महाराज जी इसी से लगता कम होने हाँ लगी, हाँ, कम होने लगा। मैं खाद की वजह से, हाँ, है ना। अब हमारे भगवान की अब चला रहे हैं, और नहीं हम जन्मभूमि में हमारे आगे पीछे के अब कोई बचा नहीं है। हाँ, महाराज जी कहना है कि हमारे उम्र के जो लोग थे गांव में, हमारे साथी वाले हाँ, लगभग जो है एक आध बचे हो तो बचे नहीं, सब बराबर बस चले गए भगवान के पास, है ना। जी हाँ। तो महाराज जी कहना है कि जिस भी व्यक्ति को रोग से बचना है तो 3 प्रयोग करे। पहला है रिफाइंड का तेल माने छोड़ करके, माने घानी का सरसों का तेल अपने सामने, तो वो तेल का प्रयोग करे। दूसरा जो आटा है वो दरबर आटा पिसवा, थोड़ा मोटा आटा पिसवा। हाँ, यदि रोटी माने सिलेंडर में नहीं बन रही है तो 1 घंटा पहले उसको लगा के रख दे। तो 1 घंटा जब पहले उसको लगा करके माने पानी लगा कर रख, 15-20 मिनट पहले आप लगा देंगे तो धीमे धीमे वो जो है खिल जाएगा आटा, तो मोटा आटा भी रहेगा तो रोटी उसकी बढ़िया बने। और तीसरा क्या लोग क्या करते, खाद की चीज़ें, वही चीज़ों को इतना कम से कम प्रयोग करो जिसमें खाद का प्रयोग कम हो। अच्छा, लोग क्या करते हैं खाद के साथ साथ उसमें अच्छा इस समय क्या खाद महाराज जी सब में लगता पड़ने लगे। हाँ, सब में, अरे इंजेक्शन लगने, सब्जी में इंजेक्शन लगने लगे, लौकियों की आज इतनिया देखिए तो कल एक बीता का हाथ भर सब्जियन में ही खाद डालने लगे। अब महाराज जी का भी कहना हम भी देखे हैं कि अब जो है साग सब्जी में लोग इंजेक्शन भी लगाने लगे हैं और उसमें खाद भी डालने लगे हैं। और सारे जड़ों की क्या है कि ये 3 का खाद का अन्न है, खाद का साग सब्जी है, और ये मैदा युक्त जो आटा है, और ये रिफाइंड तेल है। ये सारे जो है जड़ों। अच्छा, थोड़ा जो है गलत जो बच्चे हैं ना, इसमें महाराज वीडियो भी गलत देखने लगे। हाँ, सब बच्चे लोग सबसे ये गलत है। ये सो जो बच्चियों को मोबाइल दिखा रहे हैं, मोबाइल और टीवी, सबसे गलती है ये। हाँ, और महाराज जी कहना है कि जो इस समय माने जो गलत दृश्य हैं तो बच्चियाँ वो गलत दृश्य बिल्कुल न देखें। बिल्कुल न दिखाइए। अब बड़े अब थोड़ा टीवी देखे पर ऐसे नहीं कि अब उल्टा सीधा टीवी लड़कों बच्चों को न दिखाइए, और न मोबाइल उल्टा सीधा लड़कों का नहीं, गलत भावना उनका चला जाता है। अच्छा, उसमें क्या है कि जब बचपन से हम जो गलत चीज़ देखेंगे और गलत विचार आएंगे तो ना हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे और ना अच्छे सत्कर्म हम कर पाएंगे। नहीं, अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं, देते थे तो जैसे मैं निकलता हूँ कहवाने लगे राम 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 राम, देखे थी इतनी बच्ची लपट पड़ती राम 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 राम, फिर बाप महतारी भी अब वहाँ के मार गोदी मतलब राम राम कहो राम राम, जहाँ देख लें राम 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 राम। इसलिए संस्कार उनका छोटे से ही
इस तरह। हाँ, तो महाराज जी कहना है कि जो चित्रकूट के जो कभी कभी जब बाहर जाते हैं महाराज जी आसपास के कहीं माने भक्तों के यहाँ, तो महाराज जी कहते छोटे छोटे बच्चे हैं तो महाराज जी को लिपट जाते हैं और राम राम सीताराम सीताराम चिल्लाते हैं। देखो ये चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट के लोग ऐसे संस्कारी जीव हैं कि छोटे बच्चे महात्माओं को देखने माँ से हम भी जब कभी जाते हैं महाराज जी कुछ या दान दक्षिणा कुछ देते हैं या वो बीड़ क्या बोलते हैं वो बिस्कुट का टॉफी हाँ। टॉफी यदि यहाँ के बच्चे देख लिए कि बाबा जी जा रहे हैं तुरंत दौड़ के महाराज जी टॉफी यदि वो 10-5 टॉफी आपने दे दिया तो सीताराम सीताराम घंटन वो चिल्लाते रहे जब तक आपकी टॉफी मिल नहीं जाएगी तब भी सीताराम सीताराम कहते रहे। तो वही महाराज जी कहते हैं कि जिस गली से हम निकलते हैं तो 10-5 लोग इनको मैंने पकड़ लेते और सीताराम सीताराम चिल्लान। ये चित्रकूट की महिमा। ऐसे संस्कार जो है आप सभी लोग जो है अपने बच्चों को अधिक से अधिक दीजिए। बच्चों से कहिए कि भाई ये बजरंग हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपना जहाँ तक हो बड़े लोग महाराज जी सुबह सुबह सीताराम ने कीर्तन करें। अरे नहीं करते हैं, नहीं सबसे बड़े उठते उठते यही ना कि भगवान ने कहा कहने कि माता पिता गुरु नाम ही माता। भगवान अपने कहने वो सब हम ही आपको सिखाए तो आजकल अब सीखते नहीं सीखना चाहिए। माता पिता का मान करके किसी को माता पिता गुरु यही तो सबसे बड़े भगवान हैं। हाँ, चित्तकोट के महिमा तक क्या कहे, चित्तकोट गिरि करहि निवासा तहाँ तुम्हार सब बात सुबासा। चित्तकोट का महिमा अमित कहाँ न वेद पुराण। चित्तकोट के तो कीड़ा मकोड़ा भी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे को जन्म दो तो मंदाकिनी के किनारे दो, जड़ चेतन चाहे कीड़ा मकोड़ा बनाओ तो चित्तकोट में बनाओ। चित्तकोट कितनी धूल की महिमा है, अटूट महिमा। महाराज जी आप तो रणछोड़ दास जी को देखे होंगे? देखे पे ज़्यादा करके नहीं सुधा है। और यहाँ कोई सिद्ध महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए होंगे? हाँ, पुराने ये रहे ना, ये जहाँ राम प्यारे है वो का नाम है कुछ कोई महात्मा को चमत्कारी कुछ ऐसी घटना बताइए कि अपने बारे में चाहे किसी महात्मा के बारे में बताइए। वो तो अब चमत्कारी देखिए, चमत्कारी बहुत ऐसे महात्मा है पे अपने अपना चमत्कारी वो बताते दिखाते नहीं है। बाहर तो बहुत एक से चमत्कारी सिद्ध महात्मा। अच्छा। हाँ, नहीं चित्रकूट में जैसे आपके साथ कहीं जहाँ तहाँ घूमे टहलें, कोई ऐसे महात्माओं का आपको दर्शन हुआ सत्संग में जो महाराज जी कुछ पहुँचे हुए हैं, ठाकुर जी का या हनुमान जी की कुछ सिद्धि उद्धि प्राप्त हुई, कुछ ऐसा दिखाए हों? देखिए हम तो न सिद्धि में चक्कर में पड़े। अच्छा। न सिद्धि वाले बहुत कहते रहे हैं न हमारे गुरु जी सिद्धि के चक्कर में पड़े हैं। हाँ। वो साधु सेवा साधु को मानते रहे हैं। हाँ। न हम सिद्धि में पड़े। सिद्धि तो एक वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए है, वहाँ के लिए नहीं है। इसलिए जितना राम नाम की महिमा है उससे रिद्धि सिद्धि कोई ज़्यादा नहीं है। महाराज जी कहना है कि सिद्धि पिद्धि बहुत खराब होती है। सिद्धि से क्या होता है, यहाँ 10 लोग तो मान सम्मान जरूर देगी लेकिन परलोक में सदगति नहीं होती। सदगति नहीं होती। इसलिए जितना राम नाम जितना हो सका, जितना सब कोई जितना राम नाम राम 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 शंकर जी जप रहे हैं, राम राम जी भरत जी सब राम राम शंकर जी। इसलिए जितना हो सके राम 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 के महिमा से ज़्यादा कोई सिद्धि नहीं है। महाराज जी कहना है कि राम नाम से बढ़कर न कोई सिद्धि है, न कोई चमत्कार है और न कोई जो है जीवन का परम सुख है ना। सब कोई भक्तन से हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं राम 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 हम 6 महीना ज़्यादा है कि 3 महीना तुम रात रात काम करते रहो, राम 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 रहते रहो। इसी देख ले वो महीने 2 महीने में कि क्या अनुभव आता है। अनुभव सिद्धि का अनुभव कोई चलता नहीं। जैसे मिर्चा हम खाते हैं तो तीताई थोड़ी मालूम दिखाती कि कितना तीता, मालूम पड़ता है कि तीता। इसी तरह भगवान का अनुभव आता है, वो दिखाता नहीं है कि कितना अनुभव। इसीलिए जैसे मिर्चा हम खा लिए तो तीत लगता है, तीताई दिखाती नहीं। इसीलिए भगवान का अनुभव आ जाता है, दिखाता नहीं है। तो महाराज जी का कहना है कि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चमत्कार महात्माओं के पास जाओ तो ये न कहना चाहिए महाराज जी कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ सिद्धि दिखाओ, ये सब नहीं। ये देखना चाहिए महात्मा भगवान का भजन करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि महात्मा जो अच्छे असली महात्मा होते न चमत्कार के चक्कर में रहते हैं, न रिद्धि सिद्धि के चमत्कार में रहते, न वो चाहते हैं कि दुनिया हमारे पास आवें, हमारे चेला बने, हमारी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा करें। क्योंकि महात्माओं को ये कुछ भी नहीं चाहिए। और अच्छा, एक भक्त ने हमसे पूछा कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, कैसे दर्शन होता। हमारे एक दृष्टांत है। एक बार कबीर साहब नहीं, ये आपके अकबर बीरबल एक बार जो है ईरान के जो है राजा के पास गए। उनसे ईरान के राजा ने पूछा कि भाई ये बताओ
कि तुम हमको भगवान का दर्शन करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम करा तो सकते हैं, लेकिन प्रश्न है कि करने के लायक तो होना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, जब करने के उस लायक लायक हो, हो तब ना। हाँ हाँ, जब करने के लायक होगे तब तो भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे माने कि माने तुम्हें वो शक्ति है कि तो भगवान के दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूध ले आओ। तो उन्होंने 1 किलो आधा किलो दूध मंगाया। तो उन्होंने बताओ इसमें घी है कि नहीं, तो घी इसमें दिखता है कि नहीं। तो भाई घी तो भाई दूध में तो है तो, हाँ, तो लेकिन दिखता नहीं। दिखता नहीं है। हाँ। इसी तरह भगवान का हाँ, हाँ। तो बीरबल ने कहा कि देखो दूध है, दूध में घी भी है, लेकिन प्रश्न ये कि दिखता नहीं है। उसी तरह संसार है, महात्मा है, महात्मा के अंदर भी ठाकुर जी है, इस संसार में भी ठाकुर जी है, लेकिन प्रश्न ये है कि दिखता नहीं है। माने संसार है कि लिखा ना, रामई में सब रम रहे और राम रमई समाये। पूरे संसार में राम जी रमे हुए हैं और पूरा संसार राम जी में रमा हुआ है। तो राम जी तो हैं, लेकिन प्रश्न यही कि दिखता नहीं है। तो बीरबल की तरह जब बादशाह ने पूछा कि देखो माने दर्शन तो होगा, लेकिन दूध को क्या पहले बात जमाना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद उसमें जामन डालना पड़ेगा, जामन डालने के बाद जो मथानी से मक्खन तेजी से खींचना पड़ेगा। जब मक्खन भी खींचे जाएगा फिर महाराज फिर उसको गरमाना पड़ेगा, तब उसमें घी बनेगा। जब इतना माने माने कम से कम कई घंटा 2-3 दिन, हाँ, 2-3 दिन लगने के बाद तब घी आएगा। माने इतनी साधना करने के बाद उसमें घी निकलता। उसी तरह से शरीर रूपी जो है दूध है, इसके अंदर परमात्मा है, लेकिन साधन रूपी हमको इसके अंदर जो है जैसे दूध को गर्म किया जाता है, उसी तपस्या के द्वारा शरीर को जलाना पड़ेगा, है ना। सब भक्तों यही तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना भगवान का नाम काम करते रहिए। नहीं कि हमको काम नहीं करना, काम न करेंगे तो अपने गृहस्थी परिवार चलाएंगे कैसे। फिर भगवान का नाम लेते रहिए, फिर देखिए अनुभव खुद ही आने लगेगा कि भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं। इसी तरह है अनुभव। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आप जो है शरीर को तपस्या के द्वारा, राम नाम के भजन के द्वारा या किसी भी मंत्र के द्वारा जब अधिक से मात्रा में जो है हम जप करेंगे और थोड़ा रूखा सूखा खाएंगे, जैसे एक बार 24 घंटा में लिखे, यहाँ लिखा ना, पयहार फल खाए जप राम नाम खटमास सकल सुमंगल दायको सिद्धि कर तल तुलसीदास। कहते चित्रकूट में कोई 6 महीना दूध का और कंदमूल का फल खा करके कोई साधना करता है, तो मान तुलसीदास जी की वाणी है कि उसको सकल सुमंगल दायक को सिद्धि कर। यदि कोई कामना है तो कामना पूरी हो जाएगी, कोई छोटी मोटी सिद्धि का मतलब है कि अपनी कामना की सिद्धि हो जाएगी, और यदि निष्काम भाव से करेगा तो ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी और कुछ हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। ऐसी ये माने है, लेकिन प्रश्न वही है कि 6 महीना आपको दूध पी करके तपस्या करना पड़ेगा, राम नाम का जप करना पड़ेगा, चाहे हनुमान चालीसा का 100 पाठ करना पड़ेगा, चाहे बजरंग बाण का पाठ करना पड़ेगा, चाहे रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, माने अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान जब 6 महीना आपके बीतेंगे तो कुछ ठाकुर जी हनुमान जी कुछ कृपा दया भी करेंगे, और फिर इसके बाद जब इतनी तपस्या आप करेंगे और फिर इतना माने घोर तप करेंगे, तपस्या करने के बाद फिर आपके अंदर की प्रवृत्ति क्या है, यदि आप निष्काम हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं हैं, तो भगवान माने दर्शन भी दे देंगे। और यदि सांसारिक इच्छाएं हैं कि हमको धन दौलत मिल जाए, ये वो मिल जाए ना, सांसारिक चीज़ें मान बड़ाई मिल, तो फिर ना भगवान दर्शन देंगे ना अपनी अनुभूति देंगे, लेकिन इतनी उनकी कृपा, बड़ाई मटकाए रहेंगे। हाँ, आपको जो कहीं धन दौलत मिल जाएगा, कोई मठ मंदिर मिल जाएगा, कहीं नौकरी पैसा मिल जाएगा, और कहीं किसी तरह धन मिल जाएगा, उसी में आप अरज जाएंगे। वो भी कामना है, ठीक है भाई, संसारिक कामना मांगे तो भगवान कामना पूरी कर। इस तरह से जो तप करते हैं, संसारिक कामना चाहेंगे तो संसारिक कामना मिलेगी, और यदि भगवान को चाहेंगे तो भगवान। तो उसी तरह से जो दूध को जो गरमाता है, फिर उसको जामन बनाता है, फिर उसका दही का मक्खन करता है, ऐसा जो इतना माने संघर्षण करता है इस शरीर के। अच्छा, क्रिया सब शरीर के अंदर ही है, माला में है, हाथ में है, मुख में है, जो ये सब क्रिया करते हैं, इतना क्रिया होने के बाद जो है भगवान की अनुभूति होती है। और इस तरह से जो है लोगों से प्रार्थना है कि भगवान का राम नाम का, महाराज जी का भी कहना, महाराज जी आप लगभग कितने बजे उठ जाते हैं? तो 4 बजे, 12 महीने 4 बजे। अच्छा, 4 बजे गंगा जी हमारा यहाँ चित्रकूट में रहेंगे तो हम अब 12 महीना मंदाकिनी का स्नान और कामतनाथ का परिक्रमा।
अच्छा महाराज जी, कहना है कि चित्रकूट में हम डेली मंदाकिनी का स्नान करते हैं। 4 कामता नाथ जी 4 बजे, महाराज जी 4 बजे उठ करके कामता माने पहले मंदाकिनी का स्नान करेंगे हाँ, और फिर भजन करेंगे। फिर कामता पहले का मंदाकिनी के भजन मंदाकिनी का स्नान करेंगे, फिर जाऊँ थोड़ा बड़ा अपना भजन करेंगे, फिर भजन के बाद कामतनाथ का परिक्रमा होगा। तो ठाकुर जी भी रखे हैं, हाँ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को भी स्नान समय लगता होगा। हाँ, तो महाराज जी 4 बजे उठ करके मंदाकिनी का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर कुछ पूजा माने अपना माला का जप इत्यादि करते हैं। माला जप करने के बाद को ठाकुर जी का अपना जो श्रृंगार है, स्नान और चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना ही होता है ना, ये होता है। इसके बाद कामता नाथ जी की परिक्रमा 5 किलोमीटर है, वो डेली महाराज जी हाँ, करते हैं। डेली तो महाराज जी डेली 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं और 2-3 किलोमीटर और पैदल आ जाते हैं। पैदल, हाँ, 10 माने किलोमीटर, 5, 10 और 10, 5, 15। 15। तो महाराज जी 15 किलोमीटर डेली जो है कामता नाथ जी की परिक्रमा जाते हैं और आते हैं। और महाराज जी ये डेली चल रहा है। डेली हमारे चित्रकूट में हमारे यह अनुष्ठान, चाहे समझ लीजिए, चाहे कि चित्रकूट में कहीं बाहर चले गए तो ठीक है, और नहीं चित्रकूट में जब रहेंगे तो हमारा मन बिना परिक्रमा करे, अच्छा तो हमारा डेली परिक्रमा। नहीं, हम भी जब परिक्रमा करते तब 2-3 महीना थोड़ा कम हो गया है। नहीं, हम भी डेली परिक्रमा करते थे, क्योंकि थोड़ा दूर भी हो गया है, थोड़ा जो है कुछ जो है हमको जो है पैर में हल्का हल्का दर्द जैसा महसूस हुआ, तो 6 महीना से थोड़ा परिक्रमा कम कर दिया है। और नहीं तो हम भी जो है जब यहाँ रहे महाराज जी साइकिल से ही परिक्रमा कभी कभी लगा लेते थे। और टाटी घाट में जब रहे तो हम 3 साल तक तो जूता चप्पल पहने ही नहीं। तो दोपहर में जब जाते थे महाराज जी, कभी कभी क्या एकादशी जाते थे तो इतना जलता था तो क्या बता, 3 साल तक हमने जूता चप्पल नहीं। तो महाराज आप तो जूता चप्पल तो अब पहनते तो हैं? पहनने लगे। मैं उत्तराखंड गया, अच्छा। जब बद्रीनारायण उत्तराखंड गया तो जब पहले तो ऐसे एक थे, ये जब यहाँ आए चित्रकूट में तो एक थे, चाहे कितना बड़ी ठंडी रहा तो एक थे ऐसे चला वो हम कहीं कहूँ में ठंडी होती है। और उत्तराखंड जब गए तो पैदल चप्पल है, पहली बार गए तो चप्पल खून मार पैरन में खून आ जाता है, तो हम कहें चलो कितना खून है, फिर चप्पल जूता नहीं पहनना। ये कितने बरस तक चला है? ये तो चला हो 15-20 बरस तक। अरे महाराज जी कहना है कि 15-20 साल तक बिना जूता चप्पल के महाराज जी रहे। उत्तराखंड में कहते चलते थे तो जब पैर होता तो उनमें कांटे भी लग जाते, खून भी निकल आते। खून निकल जाता तो वहाँ ठंडा बर्फ के कंकड़िन के खून निकल जाता था। अच्छा महाराज जी बर्फ में भी चलना पड़ता था? अरे आप बर्फ में, आपसे बताई जहाँ कौरव पंडवा लोग गले हैं, अब उत्तराखंड गए कि नहीं गए? मैं नहीं गया। अभी नहीं गया रे। अब इस समय अब वहाँ जहाँ बद्रीनारायण से 7-8 किलोमीटर जहाँ कौरव पंडवा लोग गले, तब मैं 3 बजे निकला बद्रीनारायण से, तो उस समय मंदा अलखनंदा के उस पार चीन लग जाता, तो चीन के वहाँ मलेटी पड़ी। वहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ ना जाओ। हम कहा हम जाना, पहली बार गए, कोई साथी नहीं मिला, तो 8-10 किलोमीटर किनारे 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 चले गए। वहाँ भीम पुल कम से कम जैसा ये पाथर भीम का एक पत्थर कितना बड़ा था? जैसे वो छत पड़ी है, वो छत पर है, एक भीम ने इतना बड़ा पत्थर उठा के भीम बलवान था। अच्छा। तो एक भी गणेश गुफा हो। फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर और खरभोट अभी भी बनी है, जहाँ कौरव पंडवा लोग गले, वहीं से स्वर्ग का सीढ़ी। तो वहाँ कहाँ इतना बड़ा चट्टान बर्फ का था ऐसे इतना, तो कहाँ लोग बाग कहाँ कि होन के वो जल जो गिरता है तो उसका छिट्टा पड़ना चाहिए, तो यह महत्व जमानी था उस समय। अच्छा। तो गए जला, तो वो छिट्टा लेने के लिए जैसे, तो ये तो अब बता लीजिए इतना बड़ा जहाँ बर्फ़ का चट्टान हो, बर्फ़ जहाँ, तो गए छिट्टा लेने, छिट्टा तो ले लिए, पर चलते समय हे भगवान मालिक पे किसी न किसी, और वहाँ नीचे तब जो चले जाते तो हम मंदाकिनी है वहाँ, अलखनंदा है, तो वहाँ चले जाते, फिर कैसे मैसे खड़ा कर इतना समय इतना रहा। फिर खड़े के बाहर गए हैं, बाहर हो करके फिर पैदल फिर 3-4 किलोमीटर बद्रीनारायण। तो महाराज जी जो है बीहड़ जंगलों में और केदारनाथ की बात बद्रीनाथ जहाँ कौरव पांडव लोग गले। महाराज जी कहना है कि जहाँ कौरव पांडव जो है माने उनका शरीर छूटा है, गल गए थे, और साक्षात जो है धर्मराज स्वर्ग चले गए, वहाँ तक महाराज जी गए। अब इसके दूसरे पार्ट में थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, दूसरे पार्ट में हम डालेंगे। चित्रकूट की जय, कामता नाथ जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, और हमारे परम
परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, सदगुरु श्री राम मंगल दास जी की जय। जय जय सीताराम।